चलते हैं जी पहले ट्वीट की तरफ। पहला ट्वीट स्क्रीन पर। रेहान आज तो मैंने इस वक्त रुके, मैं जल्दी से अपने बुढ़ापे वाली ऐनक तो लगा लूँ, मुझे एकदम से ख्याल है। मुबशिर अहमद का सवाल है, वेन्यूज को देखते हुए सेमीफाइनल्स के, क्या ये फेयर है टू अज्यूम कि एशियन टीम्स विल हैव द एडवांटेज? रेहान, पिछला वर्ल्ड T20 एशिया में हुआ था और दोनों फाइनलिस्ट एशिया से नहीं थी, और सिर्फ एक जो है वो टीम वो नॉन एशियन सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो इन वर्ल्ड इवेंट्स आई फील अगर दूसरी टीमों के पास भी क्वालिटी ऑफ बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, अगर स्पिन पिच है, एंड क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, स्पिन बॉलर्स आर गुड, तो आई डोंट सी दैट एज अ बिग डिफरेंस। एंड इफ वी लुक एट दीज 4 टीम्स, ये आप और मेरा एक अगेन ये शायद आई थिंक हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होती है न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पर, लेकिन अगर हम दूसरे तीनों को देखें तो ऑल 3 ऑफ देम हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड आउट स्पिन डिपार्टमेंट, जबकि न्यूजीलैंड हैज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इफेक्टिव वन आउट ऑफ द लॉट। when it comes to Sandner provides more control. सिंपल बात है, पूरे ग्रुप स्टेज के अंदर इंग्लैंड के लेग स्पिनर ने कितनी विकेट्स ली हैं? एक। On the other hand, you see someone like a Santner, who's amongst the top wicket takers in the tournament. Even Sodhi has picked up important wickets. So like, आप तो चाहते हैं न्यूजीलैंड हारे पहले दिन से? नहीं, अब तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा दे विल बी द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टीम फॉर मी इफ दे डोंट विन द मेक इट टू द फाइनल। ओ भाई, हमारे साथ मैच भाई मैं वही नहीं बात कर रहा हूँ ना, उनके तो मैं डिसअपॉइंटमेंट डालनी है ना यार, जो मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी। तो खैर पॉइंट बीइंग के सो या दैट्स अ प्रॉब्लम, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी कोई ऐसी पिच आती है जिसमें बॉल ग्रिप कर रही हो, तो देन अ फास्ट बॉलर लाइक सैम करन बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू डील विद बिकॉज उसके कटर्स गेट स्टक इन द पिच। तो आई फील कि इट वुड बी, जब नॉकआउट मैच होता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ ग्रुप स्टेज जब भी हो जाए, ग्रुप स्टेज के अंदर जो भी होता है, इट्स वेरी फेयर एंड में आपको नॉकआउट मैच पे whoever plays better on the day, it's all their game. जिसकी तरफ भी रब ऑफ द ग्रीन गोज, वहाँ पर रिजल्ट उनके हक में चला जाता है। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन। सोल मेडिसिन, सर मोहम्मद वसीम only bowled 2 overs today despite his brilliant bowling form, especially at the death. Shouldn't he be allowed to bowl at least 1 more over? रेहान, हमने ऑलरेडी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल कॉन्वर्सेशन कर ली है कि आप तब वहाँ पे गिला ज़रूर करते जब किसी और बॉलिंग रिसोर्स को उनकी जगह ऊपर तरजीह दी जाती और वो वैसा डिलीवर ना करते जैसा उन्होंने किया इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि इफ्तिखार ने वो 3 ओवर करा लिए थे और बहुत अच्छे कराए थे। आई थिंक एंड एट द डेथ शाहीन के 2 ओवर और हारिस तो आपको पता है उसने करवाने हैं 2 ओवर, तो शाहीन ने भी 2 करवा दिए, तो और उसने अपने 2 ओवर बहुत अच्छे, सारी विकेटें मतलब 3 विकेटें उसमें है शायद। इट वर्कड आउट वेल। चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ। नेक्स्ट ट्वीट, जवाद हुसैन नकवी, पाकिस्तान का गेम प्लान क्या होना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ? क्या आपको ये नहीं लगता कि बाबर को 1 डाउन खेलना चाहिए, कंसिडरिंग ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ टच, एंड प्ले हारिस एज ओपनर टू मेक फुल यूज ऑफ पावर प्ले? थ्योरेटिकली जवाब भाई ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन रेहान मैं आपसे पहले कहूँगा कि आप इस पर जवाब दे दें। व्हाट इफ हारिस गेट्स आउट अर्ली, यू वुड स्टिल हैव बाबर एंड रिजवान बैटिंग टुगेदर? या एब्सोल्युटली। एक तो वो उसकी आपको डाउन साइड, फिर आपके पास कोई बंदा आ नहीं रहा जो एक्सलेट कर रहा है, ठीक है, एक तो वो उसमें चीज़ देखने वाली है। दूसरी चीज़ ये देखने वाली है कि अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप देखा है उसमें पहले 2 ओवर में बैटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो पहले 2 वंस अब फर्स्ट 2 ओवर्स आर आउट ऑफ द वे, तो आप पावर प्ले के आखिरी 4 अटैक कर सकते हो, एंड ओपनर्स हैव हैड लॉट ऑफ इशूज अक्रॉस टीम्स, हैव हैड अ लॉट ऑफ इशूज इन डीलिंग विद द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। बट इन आइडियली तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप शुरू में उनको अटैक करेंगे तो दैट इज़ वन गेम प्लान जहाँ पे आप न्यूजीलैंड का कम्प्लीटली गेम प्लान जो है न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज न्यूजीलैंड आर इन द लास्ट 2 years द बेस्ट बॉलिंग पावर प्ले टीम इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड दे ट्राई टू स्विंग द न्यू बॉल एंड देयर, उनका आपको पता है उन्होंने यही लेंथ करनी है, यही करनी है, तो उसको शायद चेंज करने के लिए अगर आप ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट कर लें तो दैट कैन वर्क इन योर फेवर। मैं वैसे एक और बात ये भी करूँगा कि आई थिंक जितना टाइम इन द मिडल स्पेंड किया है कल बाबर ने और रिजवान ने, तो आई थिंक दे वुड, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, दे नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम दैट टेम्पलेट। चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ। और अभी आई थिंक वैसे इससे पहले कि मैं आगे चलूँ एक और बात करूँ, एक बात मैं और ये भी कहता चलूँ आपको कि पाकिस्तान को जो रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है ऑफ प्लेइंग इन न्यूजीलैंड, दैट शुड आल्सो कम इन हैंडी। आई नो डिफरेंट कंडीशंस, बट एज फार एज फेसिंग द ऑपोजिशन इज कंसर्न्ड, दैट वुड बी वेरी वैल्यूएबल। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। उबैद साहब के वैसे बाय द वे हमें बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, अमूमन ऐसे सवालात होते हैं जो फ्रैंकली स्पीकिंग
we're not in a position to answer because उनके काफ़ी PSL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम उस पर ना डिस्कशन कर सकते हैं ना डिस्क्लोज कर सकते हैं, वो उस नेचर के होते हैं. सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट उबैद साहब. लेकिन उनका ये सवाल है, क्या टॉम कूपर और वैन डर मर्वे का एक्सपीरियंस काम आया था नेदरलैंड्स के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? बिकॉज टॉम कूपर was considered very dangerous player in Big Bash back in the day for South Australian Redbacks, and Van der Merwe is former South African T20 player. Even Ackerman is South African. उबैद साहब, मैं I'll go one step further. आपने अगर नेदरलैंड्स का ड्रेसिंग रूम देखा हो तो उसमें एक अदर डैन क्रिश्चियन भी थे, and Dan Christian is probably the most experienced T20 player Australia has ever produced. Yeah, absolutely. So I mean, and I congratulated him on this win as well. So his involvement, I mean, this just goes to show, रेहान, और ये मैं कभी चाहूँगा कि हम ओपनली इस पर भी कॉन्वर्सेशन करें कि जो खिलाड़ी रिसेंटली इतना T20 खेल चुके हुए हैं, शुएब मलिक हो गए, कारिन पोलार्ड हो गए, DJ ब्रावो हो गए, डैन क्रिश्चियन हो गए, रवि बोपारा हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो हर किस्म की कंडीशंस में खेल चुके हुए हैं, हर तर्ज की T20 लीग्स खेल चुके हुए हैं और इनकी डिफरेंट सिचुएशंस पता हैं. तो आई ऑनेस्टली थिंक देयर शुड प्रोबेबली बी a role in coaching think tanks moving 100%. forward where these guys are coming in purely as strategy coaches. 100%. So we were lucky enough to have Johan Botha with us PSL 6 के अंदर, और उनकी, because he had played T20 cricket very recently. He was with us in PSL 4. So he had played PSL T20 cricket very recently, and basically even when he was with us in PSL 2, even when he was at the end PSL 6 के अंदर, his ideas and understanding of the game were very different to जो हम ट्रेडिशनली सोचते हैं. ठीक है, तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड के इतने ओपन टू आइडियाज़ हैं, इतने ओपन टू न्यू आइडियाज़ हैं. ठीक है, सिमिलरली इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा कर रही है. न्यूजीलैंड टीम के साथ एक कोच हैं जो उनकी बैटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं. उनका नाम है लुक रॉन्की. या